प्रिय बच्चों, आज क्लास 8 लेक्चर 4 यानी तीसरे लेक्चर के आगे आपका 1 चैप्टर समाप्त हो गया है। पहला चैप्टर समाप्त हो गया है। पार्ट 2 है सूक्ष्म जीव। प्रिय बच्चों, हम अपने इस विद्यालय के चैनल के माध्यम से आप सबका, सभी विद्यार्थियों का, अभिभावकों का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करते हुए हम आज अपने लेक्चर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। बच्चों, इसमें पार्ट 2 सूक्ष्म जीव के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म माने छोटा, जीव माने जीवधारी अर्थात जीव, अर्थात ऐसे जीव जो बहुत छोटे होते हैं वही सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। बच्चों, पहली हेडिंग है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या होता है बच्चों? ऐसे जीवधारी जो बहुत छोटे होते हैं, जिनको देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, उसे ऐसे जीव को, जीवधारी को सूक्ष्म जीव कहा जाता है। और बच्चों, सूक्ष्म जीव को सबसे पहले एंटोनी वान लीवेनहॉक ने जो है देखा था। और ये सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया और फंजाई हैं, ये भी सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। अब बच्चों, हम आगे चलते हैं। सूक्ष्म जैविकी। सूक्ष्म जैविकी बच्चों, सूक्ष्म जैविकी किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म जैविकी कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम छोटे, बहुत छोटे ऐसे जीवधारी जो बहुत छोटे होते हैं, कोशिकीय होते हैं या अकोशिकीय होते हैं, ऐसे जीवधारियों के अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को ही सूक्ष्म जीव कहा जाता है। और बच्चों, जैसे आपका पैरामीशियम है, यूरिना है, वाल्वाक्स है, अमीबा है, माइकोप्लाज्म है, ये सब सूक्ष्म जीव की कैटेगरी में आते हैं। अब बच्चों, आपका है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी बच्चों, बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी वह है बच्चों ऐसी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं, उसे बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। अर्थात ऐसी विज्ञान की शाखा जिसमें हम जो है क्या करते हैं, बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं, उसे बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। बैक्टीरिया, जीवाणु जिसकी खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। कौन? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। बैक्टीरियोलॉजी है बच्चों आपका ये जो है, ये एंटोनी वान लीवेनहॉक ने इसे खोज किया था। अब अगला है आपका प्रोटोलॉजी। प्रोटोलॉजी बच्चों प्रोटोलॉजी में बच्चों जो है आप देखेंगे प्रोटोलॉजी क्या है। प्रोटोलॉजी वह होता है जिसमें हम प्रोटोजोआ का अध्ययन करते हैं, प्रोटोजोआ के प्राणियों का अध्ययन करते हैं, प्रोटोलॉजी कहलाती है। प्रोटोजोआ के प्राणी क्या होते हैं? जैसे आते हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूरिना आदि, ये सब प्रोटोजोआ के प्राणी कहलाते हैं। बच्चों, प्रोटोजोआ जो होता है दो शब्द से मिलकर बना है। प्रोटोस मीन्स फर्स्ट, मीन्स प्रथम, जोआ जून मीन्स एनिमल
मीन्स जंतु, अर्थात प्राथमिक जंतु को ही कहा जाता है प्रोटोजोआ। मीन प्रोटोजोआ में सब प्रोटोजोआ शब्द जो होता है या प्रोटास मीन फर्स्ट, जून में एनिमल अर्थात प्राथमिक जंतु या प्रथम जंतु, आद्य जंतु, जून JOON जून, और PROTOS फर्स्ट प्रथम। ये जो होता है आपका जो है अर्थात प्राथमिक जंतु या आदि जंतु कहलाते हैं। अर्थात ये आपका प्रोटोलॉजी है, जिसके अंतर्गत हम प्रोटोजोआ का अध्ययन करते हैं उसे प्रोटोलॉजी कहते हैं। आगे फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी अर्थात जिसके अंतर्गत हम शैवालों का अध्ययन करते हैं उसे फाइकोलॉजी कहा जाता है। फाइकोलॉजी किसे कहते हैं? जिसके अंतर्गत हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। शैवालों का, शैवाल किसे कहते हैं? जिसमें जैसे नदी तालाब पोखरों जो पाई जाती है थैलस के आकार का होता है, इसमें जड़ पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, वही है आपका शैवाल। इसमें जड़ पत्तियां नहीं पाई जाती, शरीर पूरा थैलस के आकार का होता है, एल्गी में शैवाल कहलाती है बच्चों। इसका अध्ययन करते हैं फाइकोलॉजी में। सभी शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। ये नदी तालाब पोखरों में पाई जाती है बच्चों। अब अगला है आपका कवक माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में देखेंगे आप, इसके अंतर्गत बच्चों हम किसका अध्ययन करते हैं? कवकों का। फंजाई, कवक, फंजाई में कवक, कवक का अध्ययन करते हैं। किसका? कवक का अध्ययन करने वाली इस शाखा को ही हम माइकोलॉजी कहते हैं। अर्थात फंजाई या कवक क्या होते हैं? फंजाई या कवक नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है, ये परजीवी होते हैं और जो है ये सड़ी गली वनस्पतियों पे उगते हैं, जैसे मशरूम है, गुलमुत्ता बोलते हैं, ईस्ट है, स्पंज आदि, ये सब माइकोलॉजी में इनका अध्ययन किया जाता है बच्चों। ये जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं बच्चों। अब आगे हम देखते हैं शिष्ट या पुट्टिका। शिष्ट या पुट्टिका बच्चों, शिष्ट या पुट्टिका क्या होती है? जब छोटे जीव जो होते हैं, बहुत सूक्ष्म जीव, जब इनके बीजाणु बनता है, क्या होता है? छोटे जीवों के ऊपर या बीजाणु के ऊपर, छोटे जीवों के ऊपर या बीजाणु के ऊपर एक लेयर ऐसे बन जाती है, एक कठोर लेयर बन जाती है और इसी के अंदर बीजाणु रहता है और यही कहलाते हैं आपके लेयर। एक क्या कहलाएगी? शिष्ट, शिष्ट कहलाती है और यह प्रतिकूल परिस्थितियों में बनती है और इसके अंदर बीजाणु जो होते हैं या जीव होते हैं उनकी सुरक्षा रहती है, अर्थात कवर का कार्य करती है। और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो यही शिष्ट अपने आप गल जाती है और ये सब बीजाणु बाहर निकल जाते हैं और नए जीव का जन्म करते हैं। इस तरह से शिष्ट या पुट्टिका कहलाती है बच्चों। अब बच्चों अगली हेडिंग है आपका सूक्ष्म जीव।
सूक्ष्म जीव कई होते हैं, जैसे पहला बैक्टीरिया, दूसरा आपका है कवक, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा वायरस। अगला है आपका अंतिम वाला शैवाल। ये है आपके सूक्ष्मजीव, 5 भागों बांटे हैं मुख्यतः। अब बैक्टीरिया क्या होते हैं बच्चों, बताए थे आपको हम, बैक्टीरिया जो होते हैं ये एक कोश की क्लोरोफिल रहित जीवाणु हैं। क्या हैं? एक कोश की क्लोरोफिल युक्त नहीं है, रहित हैं, अर्थात नॉन क्लोरोफिलस होते हैं। इसमें भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, कभी कभी किसी में पाया जाता है। और बच्चों ये जो होते हैं बैक्टीरिया कहलाते हैं, ये कोश की क्लोरोफिल रहित जीव बैक्टीरिया कहलाते हैं। कवक है बच्चों, देखो फंजाई या कवक, ये क्या होते हैं? ये बहुकोषीय जीव है और नॉन क्लोरोफिलस है, में इसमें पनहरे में नहीं पाया जाता है, ये कवक कहलाते हैं। प्रोटोजोआ, ये भी बच्चों देखेंगे आप, प्रोटोजोआ एक कोषीय प्राणी होता है और ये जो होते हैं बहुत छोटे जीव होते हैं, आपको बताए थे, जो है प्रोटोजोआ फर्स्ट और जो एनिमल अर्थात प्राथमिक जंतु। अब है वायरस। वायरस जो वैश्विक महामारी का कारण है, आप जानते हो वायरस वही वायरस जो है वायरस बहुत खतरनाक होते हैं बच्चों। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं, क्योंकि ये जब सजीव में जाते हैं तो सजीव की भांति सजीव कोशिका में प्रवेश करते हैं वायरस, तो सजीव की भांति कार्य करते हैं। और जब ये बाहर निर्जीव कोशिका में या निर्जीव जगह में रहते हैं, तब ये जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को बचाने के लिए एक शिष्ट बना लेते हैं। और जो है इनको लाखों या 2-4-10 साल आप किसी शीशी बोतल में बंद करके रख दें और फिर बाद में निकालें। जब सजीव कोशिका में जाएंगे तो यही सृष्टि इनकी गल जाती है और ये जो है फिर नए जीव का निर्माण करते हैं और जीवधारियों की भांति कार्य करते हैं, अर्थात पैथोजन ये जो है रोग पैदा करने का कार्य करते हैं बच्चों। अर्थात इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। किसे? वायरस को। आप देख रहे हो ये कोविड-19 कोरोना वायरस, जिसकी वजह से वैश्विक महामारी हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में फैली हुई है और सभी लोग परेशान हैं, वही वायरस है। वायरस बहुत खतरनाक होता है बच्चों, जो है जिसकी खोज इवानोवास्की मीन्स वायरस की खोज इवानोवास्की वैज्ञानिक ने किया था और इन्होंने तंबाकू के पत्ते पर देखा था चितकबर टाइप एक फीका बन गया था, अर्थात रोगाणुयुक्त पत्ती थी, उस पत्ती का रस निकाल के शस पत्ती में लगाए, तब पर भी वो पत्तियां चितकबर हो गई। अर्थात वायरस पार्चमेंट पेपर से अगर छाना जाए तब पर भी निकल जाता है, बहुत सूक्ष्म होता है बच्चों। ये वायरस हैं सूक्ष्मजीव, हानिकारक होते हैं, रोगाणुयुक्त होते हैं। अब है मानव सवाल, यह एक कोशिकीय बहुकोशिकीय होता है लेकिन क्लोरोफिल युक्त होता है। क्या होता है? ये बहुकोशिकीय होते हैं, कोशिकीय होते हैं और क्लोरोफिल पनहर इसमें पाया जाता है बच्चों। और थैलस के आकार का होता है, मीन्स शरीर में जड़ तनाव पत्तियां नहीं होती हैं, विभेदित नहीं होती है, नहीं पाई जाती हैं। ये नदी तालाब को घरों में पाए जाते हैं बच्चों और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस तरह से ये सूक्ष्मजीव हैं आपके। अब बच्चों हम चलते हैं आगे। बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया जिसकी खोज मान लिया आपने किया। और यह बैक्टीरिया बच्चों जो होता है सूक्ष्म जीव है। बताए हैं सूक्ष्म जीव वे होते हैं जिनको हम अपनी जो है नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाता है बच्चों। और ये बैक्टीरिया सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी किसे कहते हैं? जो हर जगह पाए जाते हों वही सर्वव्यापी कहलाते हैं। अर्थात बैक्टीरिया भी सर्वव्यापी है और यह हानिकारक लाभदायक दोनों प्रकार का होता है बच्चों। अब देखेंगे बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल में ये बच्चों बैक्टीरिया जो होता है आदिम प्राणी है। यह कहाँ कहाँ पाया जाता है? सर्वव्यापी होता है। अर्थात ये भोजन, वायु, मिट्टी आदि में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? भोजन, वायु, मिट्टी आदि में पाया जाता है बैक्टीरिया बच्चों। अब आगे हम चलते हैं। यह आकार एवं आकृति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। कौन कौन? पहला हमारा है बच्चों कोकाई। दूसरा है बेसिलाई। तीसरा है स्पाइरिली। चौथा है विब्रियो। अब बच्चों ये बैक्टीरिया आकार एवं आकृति के आधार पर 4 प्रकार से क्रमशः पाए जाते हैं। कोकाई जो गोले के आकार के होते हैं, ऐसे कोकाई हैं गोले के आकार के पाए जाते हैं। और ये अचल होते हैं, अचल में से चलते फिरते नहीं हैं, कोकाई कहलाते हैं। पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार है बच्चों बेसिलाई। और तीसरा प्रकार है स्पाइरिली। चौथा प्रकार है विब्रियो। इस तरह से 4 प्रकार के पाए जाते हैं बच्चों। अब हम देखेंगे पोषण। पोषण पोषण बच्चों जानते हो पोषण क्या होता है? न्यूट्रिशन। पोषण वह प्रक्रिया होती है जिसमें प्रत्येक जीवधारी जो होता है अपने जो है शरीर के विकास, वृद्धि एवं नए जीव द्रव्य के निर्माण के लिए और ऊर्जा के लिए भोजन के रूप में कुछ कुछ करता रहता है, जिससे हमको नए जीव द्रव्य निर्माण होता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। वो सब प्रोसेस ही पोषण कहलाता है। और पोषण बच्चों जो होता है जीवधारियों में पोषण कितने प्रकार का होता है? जीवधारियों में यानी पोषण जो है जीवधारियों में भी कई प्रकार का होता है, जैसे स्वपोषण, परपोषण। वैसे सेम टू जो है हमारे इस बैक्टीरिया में भी पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी, परपोषी या स्वपोषण, परपोषण। अब हम पहला बताएंगे बच्चों आपको। पहला
स्वपोषी। स्वपोषी बैक्टीरिया में ऐसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी बैक्टीरिया कहलाते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया को स्वपोषी कहते हैं और भोजन या पोषण की विधि को स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ये सब स्वपोषी कहलाते हैं, और पोषण की विधि को, प्रोसेस को या प्रक्रिया को ही स्वपोषण कहते हैं। अर्थात स्वपोषी ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी बैक्टीरिया कहलाते हैं। ये जो है कार्य पदार्थों को या अकार्य पदार्थों को कार्य पदार्थों में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो है ये भी कई प्रकार के होते हैं, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया और प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया। अर्थात बच्चों, हम ज्यादा डीप में न जाते हुए, ज्यादा गहराई में न जाते हुए, केवल पोषण में दो पोषण स्वपोषी और परपोषी में स्वपोषी बता ही दिए कि ऐसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन स्वयं करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। अर्थात ऐसी विधि को स्वपोषण कहते हैं पोषण के। और ये जो होते हैं दो प्रकार के हैं, रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी। अब हम चलते हैं परपोषी पे। परपोषी बच्चों में ऐसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, भोजन के लिए दूसरे जीवधारी के ऊपर डिपेंड होते हैं, परपोषी बैक्टीरिया कहलाते हैं। या ऐसा पोषण परपोषण कहलाता है बच्चों। जैसे ये परपोषण भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे आप देखेंगे मृतजीवी, मृतजीवी क्या होते हैं? मृतजीवी ऐसे जीवधारी हैं जो अपना भोजन मृत शरीर गली वनस्पतियों से, जड़ बॉडी से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। ये बच्चों ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जहाँ सड़ी गली वनस्पतियाँ होती हैं या डेड बॉडी होती हैं, उनको ये सड़ा गला करके मृदा में विलीन कर देते हैं। अगर यही ना होते, नेचुरल सफाई कर्मी जो है, प्रकृति के सफाई कर्मी ना होते, ये सूक्ष्म जीव ना होते, तो आज हम लोगों का जो पूरा करकट है इतना गंज जाता कि हमारे अगल बगल जगह न रहता, और गंगा जी में लाशों की ढेर लग जाती, पैर रखने का स्थान ना होता। समझ लीजिए, यही सूक्ष्म जीव या मृतजीवी जो होते हैं बैक्टीरिया, ये डेड बॉडी को उनको थोड़ा गला करके मृदा में विलीन कर देते हैं। अर्थात बहुत ही ये कामगर होते हैं बच्चों। अब बच्चों आगे चलते हैं हम लोग प्रजनन। बैक्टीरिया में प्रजनन। रिप्रोडक्शन, प्रजनन क्या होता है बच्चों? प्रजनन वह प्रक्रिया होती है जिसमें प्रत्येक जीवधारी अपनी जैसी संतान को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हो, प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रजनन। प्रत्येक जीवधारी अपनी जैसी संतान को उत्पन्न करने की जो क्षमता रखते हैं, प्रजनन कहलाता है। या प्रजनन वह जैविक क्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव अपने जैसे जीव को उत्पन्न करते हैं, प्रजनन कहलाती है या जनन कहलाती है बच्चों। अब प्रजनन जो होता है यह कई विधियों द्वारा होता है। कैसी? अलैंगिक
अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन बच्चों, प्रजनन वैसे दो प्रकार का होता है बच्चों, लैंगिक और अलैंगिक। और जब ये सूक्ष्मजीव हैं, एक कोशिकीय प्राणी है, इसमें 90% अलैंगिक प्रजनन ही पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और अलैंगिक प्रजनन में बच्चों जो होता है जैसे मुकुलन है, विखंडन है, कई विधियां होती हैं। विखंडन में कैसे होता है, विखंडन कोई भी मान लो ऐसे क्षण के आकार का है बैक्टीरिया, अब क्या होगा, ये अपने शरीर को लंबा करता है और दो भागों में बढ़ जाता है। यहाँ जाके नया बना लिया, अब एक से दो जीव बन गए, यही विखंडन। जितने इसके शरीर जो है जितने खंडों में टूट जाएंगे, प्रत्येक खंड नए जीव को बनाने की शक्ति रखता है, वही कहलाता है अलैंगिक प्रजनन में विखंडन। और मुकुलन क्या होता है, उसमें एक मुकुल निकल आता है। जैसे ये है आपका कोई बैक्टीरिया, इसी में एक नई बर्ड टाइप मुकुल निकल जाएगा, आगे जाकर के ही से अलग हो जाता है और नए बैक्टीरिया को जन्म देता है बच्चों। इस तरह से जो होता है इसमें अलैंगिक प्रजनन में विखंडन, मुकुलन आदि पाया जाता है बच्चों। अब बच्चों प्रजनन के बाद इस बैक्टीरिया में जो होते हैं, अब बैक्टीरिया जो होता है ये इसके भी बैक्टीरिया के आर्थिक महत्व है, बैक्टीरिया के आर्थिक महत्व। बैक्टीरिया के आर्थिक महत्व बच्चों, आर्थिक महत्व क्या है, बैक्टीरिया जीवों के लिए कितना लाभदायक है और कितना हानिकारक है, यही उसका बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व कहलाता है। कोई आपसे पूछे कि बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व क्या है, तो आप बताएंगे बैक्टीरिया का जीवधारियों के लिए कितना लाभदायक है और कितना हानिकारक है। इसी के रूप को ही हम बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व कहते हैं। तो बच्चों बैक्टीरिया जो है लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी होता है बच्चों। तो सब पहले हम हानिकारक करते हैं। हानिकारक में बैक्टीरिया से हानि, या पहला हानि कारक बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया बच्चों ऐसे बैक्टीरिया जिससे हमें या हमारे जीवन पर हानि होती है, बुरा असर पड़ता है, ऐसे बैक्टीरिया हानिकारक बैक्टीरिया कहलाते हैं बच्चों। बैक्टीरिया से बहुत से रोग भी होते हैं बच्चों, जो है वो हमें हानि पहुंचाते हैं और परजीवी के रूप में काम करते हैं। ये सब हानिकारक बैक्टीरिया हैं। जैसे मनुष्य में रोग, मनुष्य में रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया, बहुत से बैक्टीरिया होते हैं जो मनुष्य में रोग फैलाते हैं, अर्थात मनुष्य में रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया। जैसे आप देखते हो रोग क्या होते हैं, आपका डिप्थीरिया, टीबी और टिटनेस, कोढ़ आदि
डिप्थीरिया है, टीबी है, टिटनेस है, कोड़ है, लेप्रोसी मींस कोड़ आदि रोग ये मनुष्य में फैलाते हैं बैक्टीरिया। तो क्या हुआ, इससे हमारी हानि हो रही, लाभ हानि हो रही है, अर्थात ये हानिकारक बैक्टीरिया हैं। डिप्थीरिया रोग फैलाते हैं ये। टीबी जानते हो, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से जो होता है टीबी रोग होता है, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं इसको, ठीक, टीबी रोग, जिसका कि पहले बहुत ही भयंकर रोग था, लेकिन आज हमारे विज्ञान के विकास के कारण या वैज्ञानिकों ने ऐसी दवा बना दिया है कि कितना भी भयंकर टीबी हुई हो आपको, इसका कोर्स होता है 3 महीने 6 महीने, आप कोर्स करिए और भोजन बढ़िया करिए, आपका जो है टीबी छोड़ के भाग जाएगी आपको बच्चों। और टिटनेस जानते हो, जंग युक्त लगा लोहा, मूर्छान लोहा और कोई भी लोहा पदार्थ अगर आपके पैर में लग जाता है तुरंत आपको टिटनेस की वैक्सीन लगवानी चाहिए, टिटनेस का टीका लगवाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको टिटनेस रोग नहीं होगी। टिटेनी जो होता है ये भी बैक्टीरिया से ही होता है, लेप्रोसी रोग भी बैक्टीरिया के द्वारा ही होते हैं। और बच्चों इसमें क्या है, हानिकारक बैक्टीरिया में भोजन विषाक्तता, अर्थात ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो भोजन को विषाक्त कर देते हैं, जहरीले बना देते हैं, या फिर भोजन हमारा खराब हो जाता है, महक जाता है और वह खाने योग्य नहीं रहता है। ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं हानिकारक होते हैं और पौधे की बीमारियां भी फैलाते हैं बैक्टीरिया। पौधे में भी बीमारियां फैलाते हैं बैक्टीरिया। अब बच्चों देखें, गन्ने का कड़वा रोग, है आपका साइट्रस कैंकर है आज बैक्टीरिया, गन्ने का कड़वा रोग, साइट्रस कैंकर आज रोग। इस तरह से बच्चों आज क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगला करेंगे हम जो है लाभदायक बैक्टीरिया। ये बच्चों हम आपको अगले क्लास में इसके बारे में बताएंगे। और अब बच्चों जो है इस हमारे ऑनलाइन वीडियो चैनल को आप देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।